Hello student, this is me Anushka Shukla and I welcome again to you all in my YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.9 के 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और इस वाले लेक्चर में हम लोग उसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो गिवन है वो है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है यहाँ पे 4 और अपर लिमिट गिवन है 5 e का पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक्सपोनेंट का जो फंक्शन होता है e की पावर x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो e के पावर x का e का पावर x ही रह जाएगा और उसके बाद लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को लगाते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। ये हमने पढ़ा रखा है आपको, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है ये, जिसके थ्रू हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। तो ये हो जाएगा e के पावर 5 माइनस e का पावर 4। अब क्या करें, हम इसको e के पावर 4 के फॉर्म में लिखें तो e का पावर 4 इंटू e का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं आपस में, और यहाँ से e का पावर 4। अब e के पावर 4 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा e माइनस 1। e का पावर 1 लिखे या फिर सिंपली e लिखे, ये e माइनस 1 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो e का पावर 4 इन द ब्रैकेट e माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। अब tan x का सिंपली इंटीग्रेशन में पता क्या होता है, माइनस में log मॉड में cos x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है tan x का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। अब क्या करते हैं, माइनस को पहले हम बाहर कर लेते हैं। तो माइनस को अगर बाहर किया तो यहाँ पे हो जाएगा log मॉड में cos π/4 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, log मॉड में cos 0। अब ये ब्रैकेट को क्लोज किया, अपर लिमिट को अप्लाई किया, जहाँ पे x होता है वहीं पे हम वैल्यूज को रखते हैं, और फिर लोअर लिमिट। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि log cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और फिर माइनस log cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब log 1 की वैल्यू हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को लिख देना है। तो यहाँ पे माइनस को बाहर रखते हैं, ये हो गया log 1/√2 माइनस 0। अब √2 नीचे है, ऊपर जाएगा। √2 ना लिखने की जगह पे हम इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1/2 इसका मतलब ही अंडर रूट होता है। अब क्या करेंगे, माइनस log, अब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर कैसा हो जाएगा, -1/2। अब log m का पावर n क्या होता है, log m का पावर n होता है n log m। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यही हम इसमें अप्लाई करेंगे। माइनस को एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा n log m हो गया। अब यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 log 2। तो सिंपली जो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा वो 1/2 log 2 हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, वो है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट π/6 to π/4 cosec x dx, और जो 9 नंबर का है वो 0 to 1 1/√1 - x² dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूले जो होते हैं वो पता होने चाहिए, किसके, cosec हो गया या फिर tan हो गया, sec हो गया, इन सबका इंटीग्रेशन जो जनरल हमें पहले से बताया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो cosec का क्या हो जाएगा, cosec का हो जाएगा log cosec x माइनस में cot x। ये होता है किसका, cosec x का। अब इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 to π/4। अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो यहाँ पे log cosec x माइनस cot x, x की जगह पे π/4, फिर माइनस किया log cosec π/6 माइनस cot π/6। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, log मॉड में ये cosec π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे √2 माइनस में cot π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1, फिर माइनस log cosec π/6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 π/6 पे, और माइनस इस पे होता है हमारा √3 π/6 पे वैल्यू। अब log m माइनस log n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन में n, तो ये हो जाएगा √2 - 1/2 - √3। तो ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है इसमें 0 to 1 इंटीग्रेशन 1/√1 - x²।
तो हमने ये पढ़ रखा है ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हमें मिलेगा, और अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे क्या, 0 to 1। अब इसमें वैल्यूज को रखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 1 रखा, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 रख दिया। अब 1 कितने पे वैल्यू होती है साइन की, हमें ये देखना है। तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, हमें ये पता है, और साइन 0 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0। अब यहाँ पे 1 की जगह पे हम साइन पाई बाई 2 की वैल्यू को रखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंदर साइन है तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास पाई बाई 2 देखने को मिलेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx है। अब हमें cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी पता नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले 1 को इधर लेके आएंगे, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। अब 2 को भी नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स। अब ये जो वैल्यू है अब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos 2x प्लस 1 बाई 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लिखना है dx। तो ये पहला वाला अगर करें तो 0 to पाई बाई 2 cos 2x अपॉन में 2 dx प्लस, अब इधर भी अगर करें तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 हमारे पास बचेगा 1/2 0 to पाई बाई 2 dx। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम चाहें तो 1/2 को कॉमन कर सकते हैं बाहर, तो यहाँ हम इसमें बाहर करते हैं। 1/2 हुआ, cos 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 2x बाई 2 होता है, ये हो गया 0 to पाई बाई 2 प्लस, अब हमें ये पता है 1/2 को बाहर किया, dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सिर्फ 1 x होगा, 1 dx अगर है तो ये हो गया x, ये 0 to पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे x की जगह पे हमें पाई बाई 2 की वैल्यू को रखना है, तो 1/2 साइन, अगेन अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 प्लस 1/2, यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/4 साइन, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, पाई बाई। अब हम जानते हैं कि साइन 0 पे भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन एंड पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे 1/4 0 माइनस 0 प्लस पाई बाई 4 हमारे पास वैल्यू आई, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो हो गया पाई बाई 4। नोट डाउन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो है इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 है और x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि जब हम लोग कोई भी ऐसा हमारे सामने फंक्शन है जिसमें उसका इंटीग्रेशन भी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, जिसमें उसका डिफरेंशिएशन भी गिवन हो तो हम उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, अगर हम इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2x dx आएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम उसको t के इक्वल लेट किए तो dt आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं गिवन थी। अब देखिए x dx हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमने टी एज्यूम किया और 2x dx इज इक्वल्स टू dt है, तो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 dt हो जाएगी। अब लेकिन उस केस में हमारे पास लिमिट नहीं गिवन होती थी तो हम सीधा सीधा वैल्यूज को उठा करके रखते थे, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी गिवन है तो हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे t गिवन है तो फॉर अगर हम इसे a लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले अगर 2 रखें यहाँ पे तो हमें t1 की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू t1, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट की जो वैल्यू हमें देखने को मिली, जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे t से तो वहाँ पे हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो वहाँ पे जो पहली लिमिट देखने को मिली वो मिल गई हमें 5।
अब दूसरी फॉर बी के लिए अगर देखें, b इज इक्वल टू 3 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू t2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 10। तो जो अपर लिमिट हमें देखने को मिली वो कितनी मिली, 10 मिली। अब इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज को रखेंगे। सबसे पहले x dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 dt, 1/2 को कॉमन किया, dt को यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, t है, ठीक है। अब उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, लोअर लिमिट है हमारे पास 5, अपर लिमिट है हमारे पास कितनी, 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्म हमारे पास आ गया है। कैसा फॉर्म है, ये लॉग का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 log t, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अप्लाई किया, तो ये हो गया 1/2 log 10 माइनस log 5, ठीक है। अगर आप चाहते तो अगर आप चाहते तो लिमिट 2 और 3 रख सकते थे, लेकिन तब क्या करना होता आपको यहाँ पे, तब आप यहाँ पे t न लिख करके t की वैल्यू रखते x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद आप लिमिट्स को अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन लिमिट चेंज करने पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, आपको फिर t की वैल्यू x में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, log t 5 to 10 यहाँ पे लिखा, तो log 5 माइनस log 10 हुआ, तो 1/2 log 10/5, log n का फॉर्मूला था log m माइनस log n का, तो ये हो गया log m/n हो गया, तो 1/2 log 10/5, ये इसका सॉल्यूशन आया। हम लोग के सामने जो क्वेश्चन गिवन है 14 नंबर, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मैं इसको t के इक्वल लेट करती हूँ, ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि अगर मैं इसको t के इक्वल लेट कर रही हूँ तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमें ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको t के इक्वल लेट करती हूँ तो 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t मैंने एज्यूम किया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो हमारे पास बचेगा 10x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे dx भी रहेगा, तो 10x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन क्या यहाँ पे हमें कहीं 10x देखने को मिल रहा है, नहीं। क्या हम यहाँ पे 10x बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, अगर हम 2 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे कि कहाँ पे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग करते हैं। देखिए 0 to 1 किया हमने, 2x अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 किया, फिर प्लस 1 किया, 3 यहाँ पे 3 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ से प्लस को हमने 2x वाले साइड को इधर किया और 3 वाले साइड को हमने इधर किया, यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद जो कुछ भी करना हमें इसमें वाले में करना, क्योंकि ये हमारा सिंपल फॉर्म में गिवन है, हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। हम लोगों ने कई सारे मेथड्स पढ़ रखे हैं, तो इसमें I1 I2 मान के चलेंगे हम, और इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो मिलेगा फंक्शन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0 to 1। देखिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अभी हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू लिख के चलते हैं। अब 1/5 को एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, और ये हो गया 0 to 1, ये हो जाएगा 10x अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ पे भी dx। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 1 को हम t रखेंगे, तो 1 अपॉन में 5 0 to 1, और ये हो गया हमारे पास 10x dx की वैल्यू dt अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू t। 1 अपॉन 5 हमें पता है कितना होता है, log t, वैल्यू पुट किया 0 to 1, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा। अब इस वाले केस में मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे लिमिट को चेंज नहीं किया t को चेंज करने के बाद, क्योंकि अगर हम चाहते तो लिमिट को भी यहाँ पे चेंज करते, लेकिन अगर लिमिट को चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, t की जगह पे हम 5x स्क्वायर प्लस 1 को रख सकते हैं। तो चलिए वैसा करके देखते हैं। 1/5 मिला यहाँ पे, log 5x स्क्वायर प्लस 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है हमारे पास 1। अब इसमें लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो 1/5, ये हो गया log 5, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, तो 5 into 1 5 प्लस 1, फिर माइनस log 5 into 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log 1। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा log 6, 1/5 log 6, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो -0। तो I1 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिली वो मिली log 6/5, ठीक है।
अब हमें I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 1/5 log 6। अब हमें I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 to 1 है 3/5x² + 1 dx। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को हम लोग कॉमन करेंगे दोनों साइड से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/5 किया, यहाँ पे मिला 3 को भी बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे हुआ 3/5 1 यहाँ से 5 को कॉमन किया तो बचा x², यहाँ से किया तो 1/5 dx। अब ये हमारे पास किस फॉर्म का आ गया, ये हमारे पास फॉर्म आया x² + a²। हम लोगों ने a² ये कब होगा, जब हम इसका रूट लगा दें। अगर हम यहाँ पे पूरे का रूट लगा के फिर स्क्वायर करें तो ये हमारे पास x² + a² का फॉर्म आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास a की वो कितनी है, 1/√5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर 1 को अगर रूट में डाल के उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास वही आने वाली है। तो हम यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर रहे हैं। a की जो वैल्यू है 1/√5 और x की तो x ही रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 और इसका इंटीग्रेशन 1/a है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 ऊपर चला जाएगा, 1/1/√5 होगा तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स x/a, x/a अगेन x √5 हो जाएगा या फिर √5 × x, √5 × x। लिमिट 0 to 1 हमने अप्लाई कर दी इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 √5 tan इनवर्स √5 × 1 माइनस tan इनवर्स √5 × 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3√5/5 tan इनवर्स √5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, √5। देखिए अगर हम ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √5 × √5 हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ नीचे हमारे पास क्या बचेगा, √5 × 5, तो 5 से 5 कैंसिल होकर सिर्फ √5 आएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स √5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, I2 की। अब हम लोग इस सॉल्यूशन में I1 + I2 करेंगे तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन, 1/5 log 6 + 3/5 tan इनवर्स √5, ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर का गिवन है, वो है इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 5x² + 4x + 3 dx। अब इसमें कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से, ठीक है। डिवीजन कब तक पॉसिबल होता है, जब तक ऊपर वाले का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो आपके नीचे वाले के इक्वल हो या फिर नीचे वाले से बड़ी हो, तब डिवीजन जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये इसके हाईएस्ट पावर के इक्वल है, तो जब हाईएस्ट पावर के इक्वल है इसके, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल होगा, ठीक है। आपने डिवीजन पढ़ रखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 5x² अगर लिखे 5x² और इसको डिवाइड करें किससे, x² + 4x + 3 से, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5x² और जो हमारे पास 4x है तो 5 4 जा 20, ये 20x हो जाएगा और उसके बाद 5 3 जा 15, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारे पास आई है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5x² को किससे डिवाइड करेंगे, x² + 4x + 3 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, 20x + 15 अपॉन में x² + 4x + 3, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 5 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 20x + 15 अपॉन में x² + 4x + 3 dx। अब इसको एज इट इज यहाँ पे लेके चलेंगे। पहले ये देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 dx का क्या हो जाएगा, 5x होगा और लिमिट 1 to 2 जाएगी। लिमिट 1 to 2 गया तो 2 - 1 यहाँ पे होगा, देखिए 5 2 - 1 2 - 1 1 होता तो 5 × 1 5 आ गया, 5 × 1 5 मिला और यहाँ पे जो मिलेगा -I1। अब इसको हम I1 लेके चल रहे हैं, इसका आगे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो I1 इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 to 2 20x + 15 अपॉन में x² + 4x + 3 dx। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारे पास नीचे x² + 4x + 3 गिवन है, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें ऊपर मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 15 गिवन है तो हमें यहाँ पे 40 चाहिए। ठीक है, 40 चाहने के लिए हमें इसमें 25 को ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 25 को ऐड करेंगे और 25 को ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम गए तो हमारे पास क्या मिला, 20x + 40 मिला। ठीक है, 20x + 40 जब हमारे पास मिला तो अपॉन में x² + 4x + 3 क्या, माइनस जो हमारे पास 25 था उसको हमने अलग से कर लिया। क्यों अलग किया, ये भी आगे आपको देखने को मिलेगा। -25 अपॉन में x² + 4x + 3 हमने यहाँ पे इसको इसलिए अलग कर लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ x का फॉर्म गिवन है नहीं और इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे भी नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर से 10 को कॉमन किया तो बचा 1 2 2 2x + 4 अपॉन में x² + 4x + 3। अब देखिए अब ये इस फॉर्म में आ गया, x² + 4x + 3 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा 2x + 4 और 3 का 0। तो मतलब अगर हम इसको t मान लें तो ये हो जाएगा dx = dt, 2x + 4 dx = dt हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन में dt। अभी देखिए अभी आपको लिमिट लेके नहीं चलनी है क्योंकि लास्ट में जब हम x² + 4x + 3 रखेंगे तब वहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये dt अपॉन में t हो गया जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो 10 log t हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x² + 4x + 3। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैंने लास्ट क्लासेस में हमने इसे सीख रखा है, इसका हमने किया भी है। तो 3 + 1 -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x² + 4x + 4 -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया -25 1/2। इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है 1/x² - a², तो उसका क्या होता है 1/2 log x माइनस अपॉन में x प्लस ही होता है। तो 1/2 किया मतलब 25/2 log x + 1 अपॉन में x + 3 हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमारी x + 2 है। तो x + 2 - 1 अपॉन में x + 2 + 1 हो जाएगा। तो log x + 1 अपॉन में x + 3 हो गया और इसकी लिमिट 1 to 2। अब यहाँ पे भी हमने t की वैल्यू क्या रख दी, x² + 4x + 3 रख दी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग भी लिमिट को अप्लाई करेंगे 1 to 2। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आपका आंसर होगा, इतना आप नोट डाउन करिए। तो अब देखिए जो हमारे सामने क्वेश्चन जो हमारे सामने अब गिवन है वो है 0 to π/4 2 sec² x + x³ + 2 dx। अब इसको कैसे करना है, सब कुछ सेपरेट करके करना है, वैसा ही करेंगे। sec² x dx को एक साइड में लिया, 0 to π/4 x³ 0 to π/4 dx + 2 dx का इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब sec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। लिमिट अप्लाई करी हमने, 2 तो बाहर था, कॉमन किया था हमने, उसको बाहर किया था, तो 2 tan x यहाँ पे 0 to π/4 प्लस x³ का x⁴/4 हो जाएगा इजीली, 0 to π/4 प्लस 2 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 dx है तो 0 to π/4। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अगर हम तो 2 × tan π/4 माइनस tan 0 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सीधा मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, प्लस 1/4 को कॉमन किया तो ये हो जाएगा x⁴। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, π/4 माइनस 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी। फिर इसके बाद 2 × π/4 किया, माइनस 0 किया तो वो भी नेग्लेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे 1/4 × π/4 प्लस 2 × π/4, 2 से 2 कैंसिल, π/2 हो गया। यहाँ पे क्या मिला 2 + π/2 प्लस ये हो जाएगा π/4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1024, यहाँ पे 1024 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। 18 नंबर का क्वेश्चन गिवन है जो है 0 to π sin² x/2 - cos² x/2 dx। इसको कैसे करेंगे, हमें पता है किसका फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x = होता है sin² x - cos² x। अब अगर यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे x/2 रख दें, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग अगर x/2 रखें तो क्या होगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो cos x = sin² x/2 और माइनस cos² x/2 हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, सिंपली cos x रखेंगे और cos x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x होगा। लिमिट 0 to π अप्लाई करी, पाई पे भी 0 होगा और 0 पे भी 0 होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन 0, 0 - 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।
Thanks for watching.